मंगल भवन मंगल हारे, अद्रबहुष दशरथ अजिर बिहारे। आज हम भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास काल के 14 वर्षों का समय कहाँ कहाँ व्यतीत किए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण सीता जी अयोध्या से निकले तो श्रृंगवेरपुर पहुँचे। पहला स्थान है सिंगरौर, जहाँ पर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने राज्य के तमाम भक्तों के साथ रात्रि में निवास किए थे। और वहीं से सुमंत्र जी को वापस कर दिया था जब अयोध्या के सभी निवासी लौट नहीं रहे थे, तो रात्रि में माया का विस्तार किया। जब ही जाम जोग जामिनी बेते, राम सचिव सन कहे हो सप्रेते। खोज मारे रथ हाँक होता, अवानि भाते बनहि नहीं बाता। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण शिरनाय। असचो चलायो तुरत रथई, तो उत खोज दुराय। तो जागे सकल लोग भजे भोरो, अगे रघुनाथ भय होवते सोरो। वहीं से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी सारे अयोध्या वासियों को लौटने के लिए विवश कर दिया और नाना प्रकार से विलाप करते हुए सब वापस लौटा। यही विधि करत विलाप कलापा, अवाए अवध भरे परितापा। वहीं श्रृंगवेरपुर में निषाद राज जी से भेंट हुई और निषाद राज जी दूसरा स्थान जो जहाँ पर भगवान ने निवास किया वो कुरई है। कुरई ग्राम में पहुँचे और वहाँ पर विश्राम किए। वहाँ पर विश्राम के समय निषाद राज ने भगवान का वो वनवासी स्वरूप देखकर बहुत दुखी हुए और वहाँ से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी भारद्वाज मुनि के आश्रम में प्रयाग पहुँचे। को कही सकई प्रयाग प्रभाओ, कालुष पुंज कुंजर मृगराओ। तब प्रभु भरद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि बुरलाए। वहीं से आगे बढ़े और तीसरा स्थान प्रयाग छोड़ने के पश्चात चतुर्थ स्थान चित्रकूट में पहुँचे, जहाँ पर कुटिया बनाकर रहने लगे। चित्रकूट में भरत जी भगवान राम को लौटाने के लिए आए और वहाँ पर दोनों भाई सब परिवार के साथ मिले। बर बस लिए उठाई उरलाए, कृपा निधान। भरत राम के मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। भरत को लौटा दिया और वहाँ से प्रभु श्री रामचंद्र जी 5वां स्थान सतना है, जहाँ पर अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे और अत्रि मुनि ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया। माता सीता जी अनुसुईया माता के पास जाकर नारी धर्म का उपदेश प्राप्त किया। इसके पश्चात दंडकारण्य में भगवान पहुँचे। दंडकारण्य को शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया था, जिसका कारण वो बिल्कुल अग्नि के द्वारा जल गया था। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी उस दंडक वन को, दंडकारण्य को सुहावन किया। भगवान के पहुँचने से वह हरा भरा हो गया, वृक्षों में फल आए। दंडक बन प्रभु की सुहावन। और दंडकारण्य के पश्चात 7वां स्थान पंचवटी है,
जहाँ पर भगवान प्रभु रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण रहा करते थे। और वहाँ पर एक दिन शूर्पणखा आई और शूर्पणखा की वहाँ पर लक्ष्मण जी नाक काट लिया और वह जाकर शिकायत किया खरदूषण सेना लेकर के आए। भगवान ने उनका वध किया और वध करने के पश्चात उसने एक प्रकार से भगवान को रावण के द्वारा चुनौती प्राप्त हुई। और जब वहाँ पर पंचवटी में निवास कर रहे थे तो रावण ने अपने मामा मारीच को कपटी मृग बनने के लिए कहा कि कहा हो कपट मृग तुम छलकारे, अजहि विधि हरिया नवो निपनारे। वहाँ पर कपटी मृग बना। भगवान राम वहाँ गए और उसका वध करने के पश्चात लौट करके आए तो अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। वहाँ पर देखा सीता जी नहीं थी। आश्रम देखी जाने के ना, अभय विकल जस प्राकृत देना। उसके पश्चात वहाँ से 8वें स्थान पर सर्वतीर्थ स्थान पर आए। ये नासिक से 56 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर रहते हुए कुछ समय व्यतीत हुए जहाँ से रावण ने सीता जी का हरण किया। लक्ष्मण जी ने वह रेखा खींची थी परंतु उसको ध्यान नहीं दिया, जिससे सीता जी का हरण हुआ। जटायु का वध हुआ और जटायु से भगवान मिले और गिध अधम गया मीस भोगे, अगति दीन्ही जो जाचत जोगे। जटायु ने बताया कि नाथ दसानन यह गति के ने, तेहि जनक सुता हरे लेने। इस प्रकार आगे बढ़े, केरल के पास पहुँचे, पंपा नदी के पास, जहाँ पर भगवान का शबरी से मिलन हुआ, शबरी से भेंट हुई। शबरी ने उनको नाना प्रकार से आगे बढ़ने के लिए रास्ता बताया। वहाँ से भगवान प्रभु रामचंद्र जी ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे। ऋष्यमुख पर्वत नियराया, अतः रह सचिव सहित सुग्रीवा, अवावत देखे अतुल बल सेवा। जहाँ से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को हनुमान जी सुग्रीव जी से जाकर के मिलाए और उनसे मित्रता किया। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र ने विश्वास दिलाया कि सखा सोच त्याग हु बल मोरे, अशब विधि घटब काज मैं तोरे। बाली का वध किया, अंगद को युवराज पद दिया। उसके पश्चात वहाँ से कोडी करई स्थान पर भगवान प्रभु रामचंद्र पहुँचे, जहाँ पर बानर भालुओं की सेना एकत्र किया और सेना एकत्र करने के पश्चात आगे बढ़े। 12वां स्थान रामेश्वरम है, जहाँ पर भगवान प्रभु रामचंद्र जी पहुँचे और वहाँ पर श्वेत की स्थापना किया। भगवान देवाधिदेव महादेव भोले बाबा की पूजा किया। लिंग थापी विधिवत करि पूजा, अशिव समान प्रिय मोहिन दूजा। इसके पश्चात 13वां स्थान धनुषकोडी है, वहाँ पर गए। ये तमिलनाडु में है। इस स्थान को भगवान ने खोज निकाला, जहाँ से बड़ी आसानी से लंका में प्रवेश किया जा सकता है। यह स्थान धनुषकोडी समुद्र को के चारों तरफ घिरा हुआ है। ये धनुषकोडी स्थान के चारों ओर समुद्र है और जो खारा है। और इसका बड़ा रहस्य है, जब भगवान प्रभु रामचंद्र जी को ब्रह्महत्या लग गई तो उन्होंने इस धनुषकोडी स्थान पर यज्ञ किया और धनुष को वहीं पर तोड़ दिया। इसीलिए इस स्थान का नाम धनुषकोडी है। इसका ये बड़ा पौराणिक स्थान है और धार्मिक स्थान भी है। इसके पश्चात
14वां स्थान नुवारा एलिया है, जहाँ पर रावण का महल था। रावण के महल के पश्चात भगवान प्रभु रामचंद्र जी रावण का वध करने के पश्चात 15वां स्थान श्रीलंका है, जहाँ पर सीता जी को वापस प्राप्त किया और विभीषण को लंका का राजा बनाया। लंका का राजा विभीषण को बनाने के पश्चात यहीं से बंदर भालुओं को सबको ले करके अयोध्या जी वापस आए और भगवान प्रभु रामचंद्र जी सीता जी के साथ सिंहासन पर बैठकर 13,000 वर्षों तक राज किया। भगवान के इस कथानक को, इस रहस्य को, इस घटना को जो भी सुनता है, पढ़ता है, उसको नाना प्रकार से विजय, नाना प्रकार से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। समर विजय रघुबीर के, चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देई भगवान। यह कलिकाल मलायतन, मन कर देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजे, नाहि नया नय धार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।